हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं पूजा त्यागी। अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आज की रीडिंग में। जो क्या है वो रिलेशनशिप रीडिंग लेके आती हूं आपके लिए रोज। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, वर्तमान भावनाएं, उनकी सोच आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं एंड नेक्स्ट एक्शन अगर होगा तो क्या होगा। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम जरूर करना, शेयर करना मत भूलिएगा एंड फॉलो बैक और सब्सक्राइब फॉर मोर सच रीडिंग्स। चलिए देखते हैं कि पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या हैं। कार्ड शफल करूंगी, मीनवाइल आप पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए, काम हो जाइए, शांत हो जाइए। कोई भी ग्रज, किसी भी तरह की नेगेटिव भावना को कर दीजिए एकदम ड्रॉप, ताकि आप रीडिंग को सुन पाए शांत मन से, टेक अवेज पे ध्यान दे पाए एंड इनसाइट्स पे फोकस कर पाए। ये रीडिंग आपसे आखिर कहना क्या चाहती है, कार्ड आपसे एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। The first card is the Emperor. Okay, the second card is the Two of Swords. All right. Third card is the Magician. All right. Then the Eight of Wands. फिर मुझे मिल रहा है यहाँ पे the Seven of Cups. उसके बाद मिल रहा है the Ten of Swords. 2 कार्ड साथ में आ गए हैं। एक तो है लवर्स। ओके, रिलेशनशिप रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड दैट इज द लवर्स कार्ड आज स्प्रेड में आ चुका है। देन हमें मिल रहा है द 8 ऑफ पेंटिकल्स, द 4 ऑफ कप्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्या एनर्जी दिख रही है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आपके पार्टनर ना किसी एक गोल की तरफ बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। ओके, इनके अंदर ना इस वक्त कुछ पाने की, कुछ अचीव करने की, कुछ मैनिफेस्ट करने की, कुछ क्रिएट करने की बहुत ज्यादा डिजायर है और बहुत ज्यादा विल पावर भी दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल भी है इस टाइम आपके पर्सन, बहुत ट्राई कर रहे हैं। दिस इज ईदर इन हिज करियर या फिर ही इज ट्राइंग टू मल्टीप्लाई हिज मनी। सो बेसिकली ये पर्सन क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पैसे को बढ़ाने की। ओके, उस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं ये पर्सन। बहुत ज्यादा मुझे ना एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कह रहे हैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रीच माय गोल। ये एनर्जी है रिलेशनशिप की एनर्जी। आपकी एनर्जी जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले ये बता दूं कि आपके पार्टनर का इस वक्त जो फोकस है ना वो क्या है। फोकस टोटली 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 इनका करियर, इनका पैसा, इनकी ग्रोथ इस टाइम मुझे दिखाई दे रही है। ओके, और क्या दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, ऑल्सो आपके जो पर्सन है वो इतनी सारी मेहनत की वजह से ना बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं अपने आप को बर्डन्ड। और मैं आपको बताती हूँ, ऐसी स्थिति में ये पहले भी आए हैं या पहले भी आई हैं, लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जी इस चीज को बैलेंस आउट कर देती थी, आप कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करते रहते हो या करते रहते थे अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन आपका वो सपोर्ट मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा भार खुद अपने कंधों पर लेके चलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं था कि पहले भी आप उनका काम कर दिया करते थे या फिर आप उनके हेल्प किया करते थे उनके ऑफिस का काम करवाने में या उनकी डेली जो मर्रा की जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, हार्डवर्क होती है वो पूरा करने में। लेकिन आपका एक सपोर्ट रहता था इस पर्सन के पास। आपको फोन कर लिया, आपसे बात कर लिया, दिल हल्का कर लिया। ओके, अगर आप अभी सिचुएशन में ऐसी हो कि आपका कांटेक्ट पार्टनर के साथ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो भी ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बर्डन्ड है और आपको याद कर रहा है, आपके सपोर्ट को आपको मिस कर रहा है, आपको अपने पास चाहता है। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, दूर हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, तो ये पर्सन आपकी प्रेजेंस को, आपकी वार्मथ को, आपकी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा इस वक्त मिस कर रहा है। ओके, मुझे आज आपके पार्टनर के कार्ड्स पे गिल्ट भी दिखाई दे रही है। बड़े दिनों बाद गिल्ट दिखाई दी है आज कार्ड्स पे आपके पार्टनर की तरफ से। यूजुअली तो ये गिल्टी फील करते नहीं है। ओके, आज ऐसा लग रहा है कि मन में ना कहीं ऐसी भावना आ रही है कि इन्होंने अपने ईगो की वजह से ना इस रिश्ते में बहुत सारा नुकसान कर लिया है। क्या क्या नुकसान किया है इन्होंने। एक तो आपसे बातें बड़ी कड़वी कर दी इन्होंने, पिछले कुछ समय में बहुत कड़वी बातें की हैं। ओके, बहुत ही अथॉरिटी के साथ इन्होंने आपको डील किया है, बहुत ही डोमिनेटिंग रहे हैं ये पर्सन।
ओके, ये डोमिनेटिंग मेल या डोमिनेटिंग फीमेल रही हैं आपकी लाइफ में। अपने आप को इन्होंने बहुत ऐसा शो किया है कि मुझे ही सब पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, खुद को बहुत प्रैक्टिकल दिखाया है। एंड रिश्ते में ये जिसमें इन्हें इमोशनल होना चाहिए था ना, उसमें ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हुए हैं। ओके, आपको एक तरह के इन्होंने एक बंधन में रखा है कि इतना ही रिश्ता चलेगा, इससे आगे बढ़ना नहीं है। मैं कॉल करूंगा या करूंगी, आप नहीं करोगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूं कि आप किस सेटिंग में हो सकते हो उस पर्सन के साथ। या फिर जितनी बात मैं करूंगा उतनी ही करूंगा, सवाल जवाब ज्यादा मुझसे पूछो नहीं, मैं किसी सवाल का आंसर करूंगा या करूंगी नहीं। आप जब भी ज्यादा सवाल पूछोगे तभी ये पर्सन परेशान हो जाता है। इस पर्सन ने आपके कॉल्स, मैसेजेस, आपकी रिक्वेस्ट्स को भी बिल्कुल लिटरली कुचला है पिछले कुछ दिनों में अपने पैरों से, ऐसा लग रहा है। बिकॉज मुझे यहाँ पे 4 ऑफ कप्स दिख रहा है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना मिस कर दी है आपकी तरफ से जो आने वाली एफर्ट्स हैं उनको। ओके, एक तरह का बहुत डिस्कनेक्टेड फील किया है इन्होंने आपके साथ। इन सभी के चलते इस पर्सन को अब ये लग रहा है कि इन्होंने ना थोड़ा ज्यादा ही हार्शली आपको हैंडल किया है। ओके, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे चुपचाप दिखाई दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं मुझे रूटीन के काम में ही दिखाई दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब चुप हो गए हो, ज्यादा बोलते नहीं हो, पार्टनर से अब सवाल जवाब भी नहीं करते हो, थोड़ी बात कर रहे हैं, थोड़ी कर रहे हो, ज्यादा बात कर रहे हैं तो ज्यादा कर लेते हो, बट यू आर नॉट एक्चुअली कंप्लेनिंग राइट नाउ। आपके इस जो खामोशी सी अब आ गई है, उससे आपका पार्टनर कहीं ना गिल्टी फील कर रहा है, विचलित महसूस कर रहा है। ओके, आप चुप इसलिए हो गए हो क्योंकि आप अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो अपनी बेइज्जती या फिर इग्नोरेंस, इतना इनडिफरेंस, पार्टनर का होते हुए भी होना नहीं। आप लोग जिस वजह से इस रिलेशनशिप में आए थे, कहीं ना कहीं वो पर्पस ही अब सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए तो आप लोग इस रिश्ते में आए नहीं थे कि इस तरह के एनर्जीज में आ पाओ। तो आप ना गुमसुम हो गए हो, गुमसुम इज द राइट वर्ड फॉर यू। आप भटक गए हो, आप खो गए हो इस जर्नी को जिसने आपने अपने पार्टनर के साथ शुरू किया ना। तो पार्टनर तो कहीं ना कहीं रास्ता बना के निकल जाते हैं, अपने हिसाब से चीजों को चला लेते हैं। आप इस रास्ते में ना खोए खोए नजर आ रहे हो, लग रहा है आप लॉस्ट हो। Lost again is the word in bold, italics, underlined. You are lost in this relationship, my dear viewer. Okay? अब ये जो पूरी सिचुएशन है, ओके, आपने तो कहीं ना कहीं गिव अप जैसा कर दिया है। ओके, बट आपके जो पार्टनर है ना, ये कहीं ना कहीं अभी सोचने लग गए हैं दैट इन्होंने थोड़ा ज्यादा ही आपको हार्शली हैंडल कर दिया है। अभी जो लवर्स की एनर्जी है वो आपके पार्टनर के अंदर ना मुझे वापस से आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, पार्टनर को सडनली याद आ रहा है कि मैंने अपने सोलमेट के साथ थोड़ा ज्यादा ही गलत कर दिया है। तो मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, गिल्ट की फीलिंग है, रिग्रेट की फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में आ रही है एंड बड़े दिनों बाद आई है। इसको क्लेम कर लो, ये तो उनकी जो एनर्जी है ना वो रहनी चाहिए। जितना समय तक एनर्जी रहेगी उतना समय तक ज्यादा चांसेस रहेंगे कि पर्सन जल्दी जल्दी कांटेक्ट करेगा, अगर अभी तक इसने कांटेक्ट नहीं किया है। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने कांटेक्ट कर भी लिया है इस एनर्जी में। ओके, तो ये जो लवर्स का कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सोलमेट का सडनली उनको लग रहा है कि ही नीड्स दिस और शी नीड्स दिस रिलेशनशिप। फिर से अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं मेड फॉर ईच अदर की जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर के अंदर लौट के आ रही है। ओके, एंड आपके पार्टनर इसके लिए थोड़ा सा कोशिश करेंगे, या फिर एटलीस्ट इतनी कोशिश तो वो करेंगे, ऐसा लग रहा है कि आपसे एक संपर्क साधे, या फिर आपसे अगर बहुत समय से अच्छे से बात नहीं की है तो आपसे थोड़ा सा ना अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आज के आने वाले 8 दिनों में आपके पार्टनर के साथ एक डिटेल्ड मन से मन की बात, पहले जैसी बात हो सकती है जो आपके बीच में महीनों से नहीं हुई है। जो कहीं ना कहीं एनर्जी आप दोनों के बीच में बहुत समय से लॉस्ट है, वो नेक्स्ट 8 डेज में ना आपके लिए हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए दिवाली तक का जो समय है ना वो बहुत अच्छा है विद रिस्पेक्ट टू द स्मूथनिंग ऑफ द एजेस जो शार्प हो गई है इस रिलेशनशिप में आपके लिए। ओके, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे इतने सारी चीजों पे पार्टनर का फोकस है अभी, लेकिन फिर भी उनका फोकस अपने करियर में बिजी है, अपनी चीजों में बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी फोकस आप पे पार्टनर का आ रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा समय आ रहा है, बहुत अच्छा एक पॉजिटिव सा मुझे आउटकम आता हुआ यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है।
ओके आप इस रीडिंग को क्लेम जरूर करना, इस होप के साथ ट्रैवल करो कि पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। जरूर ऐसा लग रहा है कि पार्टनर कोई ना कोई एक्शन या फिर आप ये कह लीजिए कि एक एटलीस्ट एक एम्पैथी से भरी हुई बातचीत आपके साथ, आपके साइड की स्टोरी समझने की कोशिश जरूर करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। ये थी आज की रीडिंग। अब मिलने वाली हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।